नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं। हम 10वां जो पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस ब्रह्मवैवर्त पुराणों के अध्यायों को 4 खंड में बांटा गया है। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और श्री कृष्ण जन्म खंड। हमने ब्रह्मखंड और प्रकृति खंड इन दोनों का चर्चा की है। अभी हम गणपति खंड और तीसरा खंड है उसकी चर्चा कर रहे हैं। नाम से ही जाहिर है कि इस खंड में गणेश जी के चरित्र और विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस खंड का जो प्रारंभ है वो गणपति का पुण्यक नाम का एक जो व्रत है उसकी विधान दिया गया है। किस तरह से भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उनको क्या क्या चीज़ें अर्पण की जाती है, इसके बारे में यहाँ पूरा बहुत विस्तार से बताया गया है। यहाँ एक थोड़ा सा अलग सा एक गणपति के गणेश के लिए एक अलग एक कथा जैसे आती है। वहाँ है कि पार्वती जी जो गणेश की माँ है, उन्होंने खुद गणेश को देवता मानते हुए उनका व्रत किया है, उनकी पूजा की है। यहाँ विष्णु भगवान ने भी गणेश जी की अग्र पूजा की है। और गणेश जी की अग्र पूजा मीन्स कोई भी किसी भी प्रसंग में, किसी भी पूजा में गणेश जी को अग्र पूजा का स्थान दिया है। और यहाँ विष्णु भगवान ने उनके जो 8 पवित्र नाम बताए गए हैं यहाँ, ये स्वयं विष्णु जी के द्वारा बताए गए नाम हैं। ये है विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। इस नाम से गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ एक गणेश जी का जो उनका जो सिर है, वो जो हाथी का सिर है, इसके बारे में बहुत सारी कथाएं आती है, अलग अलग कथाएं आती है। यहाँ गणपति खंड में कुछ एक अलग ही प्रकार की कथा यहाँ बताई गई है। यहाँ एक प्रश्न उठाया जाता है कि भगवान गणेश स्वयं विघ्न विनाशक है, तो इनका जो सिर जो है, उनका जो मस्तक है, इसका विच्छेद कैसे हुआ? ये जो सिर कैसे उनका मस्तक काटा गया? तो यहाँ विष्णु जी उसका इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि नारद पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, उनका सिर कैसे काटा गया। और जो विष्णु जी है, नारायण जी, इसका उत्तर देते हैं। इसका एक नारायण जी कहते हैं कि इसका एक प्राचीन इतिहास है। एक समय की बात है कि भगवान शंकर के भक्तगण, उनके जो माली सुमारी, इनको भगवान सूर्य का जो ताप है, उनका जो प्रखर ताप है, उससे उनको बहुत कष्ट हुआ और वो शंकर भगवान के पास आए। शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल का प्रहार किया और जिससे सूर्य भगवान जो है वो चेतना शून्य होके वो गिर पड़े। और अर्थात संसार में सभी जगह अंधकार छा गया और सब लोग बिना प्रकाश के सब लोग बहुत ही कष्ट में आ गए। भगवान सूर्य के जो पिता है कश्यप ऋषि, उन्होंने क्रोधित होकर भगवान शिव को शाप दे दिया कि जिस प्रकार आज तुमने मेरे पुत्र को त्रिशूल से उसको मारा है, वैसे ही तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा।
तो यहाँ शाप है, उसके कारण गणेश जी खुद विघ्न विनाशक है, विघ्न करता है। ऐसे गणेश का मस्तक जो है वो विच्छेदित हो गया था। यहाँ इसी को कंटिन्यू करते हुए विष्णु भगवान ने सूर्य कवच और सूर्य स्तोत्र का वर्णन किया है। और आगे जो विष्णु भगवान ने काफ़ी सारे गणेश जी की स्तुति, गणेश जी के बारे में उनके नाम, ये सब नारद जी को बताया है। और इसी के साथ साथ ये जो गणपति खंड है वो समाप्त होता है। उसके बाद जो चौथा खंड है वो है श्री कृष्ण जन्म खंड। इस खंड में 101 अध्याय है और इस खंड में भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस खंड में भगवान श्री कृष्ण के जो दैविक और भौतिक जो भय है, जहाँ दूसरे शब्द में आध्यात्मिक भय कहते हैं, दैविक भय कहते हैं, तो उनका नाश होने के लिए जो कवच है, जो स्तोत्र है, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद में 13वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान का उनका जो नामकरण संस्कार दिया है उसका वर्णन आता है। जो यादव कुल के जो आचार्य है, आचार्य गर्ग, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का नामकरण किया था गोकुल में। और वहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया इन्होंने श्री कृष्ण भगवान का नामकरण के लिए यादव कुल के जो आचार्य है उनको बुलाया था। और भगवान श्री कृष्ण का जो नामकरण है वो गाय गाय जहाँ रहती है उस जगह उनका नामकरण हुआ था। तो यहाँ गर्ग जी ने उनका नाम कृष्ण, ये बोला था, उनका नाम कृष्ण है। इसके अलावा गर्ग जी ने भगवान श्री कृष्ण के 33 नामों की सूची दी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का एक एक नाम बहुत ही पवित्र है। और ये जो 33 नाम है, इसमें जो हमें एक हमें है कि हमारे यहाँ जो 33 करोड़ देवता है, तो वो 33 करोड़ देवता इस श्री कृष्ण भगवान के 33 नामों में बसे हुए हैं। तो ये नाम है कृष्ण, पीताम्बर, कंसध्वंसी, विष्टरश्रवा, देवकीनंदन, श्रीश, यशोदानंदन, हरि, सनातन, अच्युत, विष्णु, सर्वेश, सर्वरूपक, सर्वाधार, सर्वगति, सर्वकारण कारण, राधाबंधु, राधात्मिका, राधिका सहचारी, राधा मानसपूरक, राधाधन, राधिकांग, राधिका सक्तमानस, राधा प्राण, राधिकेश, राधिका रमण, राधिका चित्तचोर, राधा प्राणानिधि, प्रभु, परिपूर्ण ब्रह्म, गोविंद और गरुड़ध्वज। तो ये जो 33 नाम हैं उसका पाठ करने से श्री कृष्ण भगवान की कृपा और भी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के जो अग्रज है, जो बड़े भाई है, और नंद जी के जो श्रेष्ठ पुत्र है बलराम, इनके जो 9 नाम हैं वो भी नाम गर्ग जी द्वारा यहाँ बताए गए हैं। वो नाम है हलधर, संकर्षण, अनंत, बलदेव, हली, क्षितिवासा, मूसली, रेवती, रमण और रोहिणीय।
रोहिणी के पुत्र यानी रोहिणी। यहाँ ये श्री कृष्ण भगवान का जीवन देखते हैं तो उनका खुद का जीवन और उनके जो बड़े भाई है अग्रज है बलराम, ये दोनों का जीवन साथ साथ ही बीता है, साथ साथ ही गया है। और जो बलराम जो है वो हमेशा ही श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई और उनके सलाहकार और उनके बहुत नज़दीक के मित्र माने जाते हैं। तो इस तरह से उन दोनों का ये नाम वहाँ गर्ग जी ने रखे हैं। इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान का एक अंग हम कह सकते हैं वो राधिका है, राधा है, एक गोपी है। तो यहाँ गर्ग जी ने राधिका के नाम का भी उल्लेख किया है। वो नाम है राधा जी के जो 16 नाम यहाँ दिया गए हैं। राधा, रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभुता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरच्चंद्र प्रभानना। भगवान कृष्ण का जो जीवन है वो एक तरफ उनके पास राधा है और दूसरी तरफ बलराम है। ये तीनों मानो एक ही अंग है, उसके 3 रूप हैं। ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो श्री कृष्ण जन्मखंड में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान की पूजा जब करते हैं तो उनको किन वस्तुओं का और द्रव्यों का दान करते हैं या उनको उसके लिए वो पूरे 100 जो द्रव्य है उनका यहाँ उल्लेख किया गया है। और इसके बाद में नारद जी, ये पूरा जो संवाद है वो नारायण और नारद, विष्णु भगवान और नारद इनका है। और यहाँ नारद कहते हैं, नारद जी को भगवान कहते हैं कि संसार में अन्नदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है और नहीं भविष्य में होगा। इस दान के लिए पात्र की परीक्षा नहीं ली जाती और यहाँ काल का कोई भी बंधन नहीं है। जहाँ भी भूखा व्यक्ति किसी भी जाति या किसी भी वर्ण का हो और तो उसे अन्नदान जो है अवश्य देना चाहिए। पृथ्वी पे अन्नदान से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। इसे दान करने से जितना भी पुण्य जो भी दान करता है उसको जो मन की शांति या भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। यहाँ अन्नदान के बारे में ही जब बात करते हैं विष्णु भगवान तो वो बहुत कुछ अन्न के बारे में बोलते हैं। अन्नदान के बारे में नहीं, अन्न के बारे में क्या भक्ष्य है अभक्षक होता है उसके बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जला हुआ अन्न खाना नहीं चाहिए, बासी जो अन्न है वो खाना नहीं चाहिए। जिस अन्न को बास आ रहा है, खराब बास आ रहा है, वो अन्न खाना नहीं चाहिए। जो दूध दही वह ताम्र पात्र में कभी रखना नहीं चाहिए। वो तो हम भी जानते हैं कि जो तांबे के बर्तन में यदि दही रखा जाए तो वो मतलब वो क्या कि पॉइजनस हो जाता है उसमें। हाँ, इसके ऊपर कुछ जो ऐसे पदार्थ है वो जो निर्माण होते हैं। यहाँ ये कहा है कि खाना परोसने वाला जो व्यक्ति है वो उसका जो बर्तन है उसमें खाना रखा है उसको पैर लग जाए तो वो अन्न जो है वो खाना नहीं चाहिए।
अभी क्या खाना चाहिए इसका भी बहुत सुंदर वर्णन यहाँ दिया है कि दूध दही द्रुत ये रोज़ ही इसका ग्रहण करना चाहिए। शहद, गुड़, दही, घी और तक्र यानी ताक जो है इनका रोज़ ही इसका ग्रहण करना चाहिए। सब प्रकार के फल, सब प्रकार के सब्जियां इसका ग्रहण ज़रूर करना चाहिए। मधुर फल, पके हुए फल इनका ग्रहण ज़रूर करना चाहिए। इससे वो शरीर को शक्ति मिलती है और बुद्धि जो है वो बहुत ही प्रखर होती है। इसके बाद इसमें पुराणों में पूरा जो पुराण है, जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, उसके बारे में इनके श्लोक, लक्षण, इनका श्रवण विधि, पठन विधि, इसकी चर्चा करते हैं और इसके साथ ये जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है वो समाप्त होता है। बहुत हर एक पुराण की अपनी जो एक उसकी स्पेशलिटी है, वो हर एक पुराणों में दी गई है। अभी इस पुराण में बहुत सारी कथाएं हैं, तो एक कथा है जो कि हम उसको वो व्यक्ति जो है, ये कथा है अष्टावक्र जो ऋषि है, वो बहुत ही प्रखर बुद्धिमत्ता के ऋषि थे, लेकिन उनका जो शरीर है वो एक 8 जगह उनका शरीर विकृत था, अष्टावक्र था। इसके लिए उनका नाम अष्टावक्र हो गया है। और अष्टावक्र और जनक, इनकी कथा तो हमने काफ़ी बार सुनी है, लेकिन ये जो कथा है, ये जो अष्टावक्र जी की कथा है, ये यहाँ श्री कृष्ण भगवान से जीवनी से जुड़ी हुई है। एक बार राधा और कृष्ण एक जगह यमुना किनारे बैठे थे और वहाँ अष्टावक्र जो ऋषि है वो वहाँ से गुज़र रहे थे। तो नेचुरली उनका जो रूप देख के, उनका जो 8 जगह से जो वक्र हुआ, उनका जो विरूप, उनका जो देह था, वो देख के राधा को हंसी आई। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि, और वो राधा जी ने कहा कि ये कौन है ऐसा आदमी जो इतना कुरूप और विरूप कहाँ जा रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इसके लिए भी राधा तुम्हारी वजह से, या तुम ही इनके रूप के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो राधा को ये सुन के बहुत धक्का में लगा और बोले कि कैसे आप पॉसिबल है। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसका पूरा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी ने पहले ये ब्रह्मांड जो है, ये जग जो है, वो ये दुनिया है, उसका निर्माण किया। सबसे पहले उन्होंने 4 उनके जो मानस पुत्र थे उनका निर्माण किया। उसमें 4 मानस पुत्र पहले निर्माण करके उन्होंने उनको भक्ति का मार्ग दिखाया। उसके बाद में उनके जो दो पुत्र और थे, वो है श्रीमान और आसित। आसित बहुत ही बुद्धिमान ऋषि थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से उन्होंने वर मांगा, और भगवान शंकर ने उनको वर दिया कि तुमको एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। अभी ये जो उनके आसित और उनकी जो
पत्नी थी, उनको देवल नाम का पुत्र जो है वो उनको एक पुत्र हुआ। ये एक बहुत ही बुद्धिमान, प्रखर बुद्धिमत्ता वाला पुत्र था। और एक दिन श्री कृष्ण भगवान ये जो कथा है वो राधा को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जो देवल जो है वो हिमालय पर्वत में गंधमादन पर्वत पर तपश्चर्या कर रहे थे। तो राधे उस वक्त तुम उनके सामने से गुजरी, तब तुम एक अप्सरा के रूप में थी। और देवल को उन्होंने कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझसे शादी कर ले, हम विवाह करके बहुत सारे पुत्रों का निर्माण करेंगे और ये पूरी सारी पृथ्वी जो हमारे पुत्रों से भर जानी चाहिए। लेकिन देवल उन्होंने कहा कि हे माते, उन्होंने उस अप्सरा को जो राधा के पहले जन्म में जो थी वो अप्सरा थी, वो उसको उन्होंने कहा कि मैं वैसे मेरा विवाह हो गया है, मेरी पत्नी भी है और मैं तुमसे शादी नहीं करता है। मेरे लिए कोई भी, मेरी पत्नी छोड़ के कोई भी दूसरी स्त्री जो है वो मेरी माता जैसे है। तो तुम राधा जो अप्सरा के रूप में थी, तुमको बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हे मुनिवर, मुझसे शादी करने के लिए बहुत बड़े बड़े राजा, बहुत बड़े बड़े देवता, बहुत बड़े बड़े लोग शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने आपको चुना है। इसके लिए मैं दोबारा आपको विनती करती हूँ कि आप मुझसे शादी करें। लेकिन जो देवल जो है वो उनकी तरफ पीठ दिखा के वो जाने लगे। तब हे राधे, श्री कृष्ण भगवान राधे को कहते हैं, तब हे राधे, तुमको बहुत गुस्सा आया और तुमने जो ऋषि थे देवल, उनको शाप दिया कि जिस शरीर का आपको इतना अभिमान है, वो शरीर जो है वो आपका विद्रूप हो जाएगा। और जिस तरह से आपने मुझसे सीधी तरह से बात नहीं की, आपने वक्र दृष्टि से वक्र जो है वो शब्द यूज़ करते आपने मुझे अपमान किया है, तो आपका शरीर जो है वो आठ जगह वक्र हो जाएगा और आपका पूरा शरीर, आप बुद्धिमान तो आपकी बुद्धि है, लेकिन आपका जो शरीर है वो 8 जगह विद्रूप और कुरूप हो जाएगा। और इस तरह से देवल जो है, उनका जो शरीर है वो अष्ट हो गया और इसके कारण उनका नाम जो है अष्टावक्र हो गया। अभी ये सुनने के बाद देवल वो बोले, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे जो शरीर का मोह है जो अभी होगा नहीं, और तुम्हारी जैसे अप्सरा भी मेरे शरीर के मोह में कभी भी आएगी नहीं। इसके लिए मैं तुम्हारा जो ये शाप है वो बड़ी आनंद से, बड़े समाधान से स्वीकारता हूँ। और जो अष्टावक्र जो है वो अष्टावक्र ऋषि तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए। और हे राधे, आज तुम्हारे शाप के कारण वो अष्टावक्र बने और उन्हीं को देख के तुम हंस रही हो। ये कुछ अच्छी बात नहीं है। और जो तुम्हारी हंसी है वो हंसी अष्टावक्र जी के लिए बहुत ही उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही सुख से उन्होंने वो हंसी अभी भी स्वीकार की और बिना कोप हुए, बिना क्रोधित हुए वो चले गए। और अष्टावक्र जैसे जो भगवत भक्त है कहीं भी हुआ नहीं। प्रखर बुद्धिमत्ता, भगवत भक्त, इस सब गुणों से अष्टावक्र जी पूरे लैस है। सो ये कहानी, ये कथा श्री कृष्ण भगवान राधा जी को सुनाते हैं। और इसके साथ ये जो
ब्रह्मवैवर्त जो पुराण है वो भी समाप्त हो जाता है और जो श्री कृष्ण जन्मखंड वो समाप्त होता है। आज हम यहीं रुकते हैं, अगले पुराण के साथ अगले क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।